नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी अफेयर करंट अफेयर्स में। और हम यहाँ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं फटाफट, जो 10 मिनट में लगभग आपको कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले आज के क्वेश्चन देखो। विराट कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज कौन है? यानी हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट की अगर बात करें तो 9000 रन पूरे कर लिए। इससे पहले पहुंचने वाले, इस लेवल तक पहुंचने वाले भारत के जो खिलाड़ी है वो कौन से? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर है। विराट कोहली ने 18 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान 9000 रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, हमास क्या है जिसका प्रमुख यहाँ शनिवार अक्टूबर 2024 में इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा में मारा गया था? यहाँ हाल ही में उत्तर देखो इसमें। ये हमास है, फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये यहाँ शनिवार दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली बलों के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस क्या था? यानी मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसमें मुख्य मुद्दा था क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G, यानी छठी जनरेशन। क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G IMC के 8वें संस्करण में 6G क्वांटम प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ भारत में नव प्रवर्तन के तंत्र पर प्रकाश इसमें डाला गया था। चौथा क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं हाल में वापस दुष्यंत नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, जिसने राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की लगातार तीसरी जीत हुई है। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्र धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनका अपना उत्तराधिकारी बनाने की, यानी उन्होंने कहा कि कौन उत्तराधिकारी बनना चाहिए, मुख्य CJI कौन बनना चाहिए, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की है। और यहाँ से बात करें तो CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, उनकी सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरिजेस स्विस बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें सम्मानित किया गया था डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अपने शोध के लिए प्रदान किया गया। संस्थान कैसे बनते हैं और देश की स्मृति में उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ता यानी DA में नई वृद्धि दर क्या होगी? DA में हाल ही में क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई, 50 से 3% बढ़ाकर 53% किया गया। 16 अक्टूबर को सरकार ने, भारत सरकार की बात करें 2024 में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता राहत है 3% में वृद्धि की मंजूरी दी। इससे महंगाई प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से DO और DR मूल वेतन पेंशन 50% से बढ़कर अब कितना हो जाएगा? 53% हो जाएगा। यानी वेतन जैसे किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिलता है तो उसका भत्ता कितना हो जाएगा? 53 रुपये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो किसको मिली है? तो एक तो रेपसीड और सरसों को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना 300 रुपये प्रति क्विंटल, और 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया MSP 5,950 रुपये इसमें है। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रश्न नंबर 9, 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर के ब्याज दर है 50। 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? तो गेहूं की MSP है 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से।
10 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जम्मू कश्मीर यानी याद रखना ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में उमर अब्दुल्ला ने इसके रूप में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद में 2019 में पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से बने। 11 क्वेश्चन देखो, नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? तो नवंबर 2024 में यानी याद रखना महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जिन राज्यों में उपचुनाव जैसे राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे के किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल किया गया? तो याद रखना स्काई गार्जियन और सी गार्जियन को शामिल किया गया। भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस सौदे के MQ-9B स्काई गार्जियन और गार्जियन ड्रोन का त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्य ग्रहण किया? तो परमेश शिव मणि ने कार्य ग्रहण किया। कब? 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय ये 26वें महानिदेशक के रूप में बने। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए नए नासा के यूरोपा क्लियर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती है, जहां जीवन संभव है वहां का जांच करना। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? समर्थक को बनाया था L&T शिपयार्ड कंपनी ने। 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के अपने बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत पहले जहाज समर्थ को लॉन्च के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कट्टुपल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित ये प्रेक्षण स्वदेशी जहाज निर्माण भारत की प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? तो स्पेस एक्स ने ये उपलब्धि हासिल की है। स्पेस एक्स ने दक्षिणी टेक्सास में लॉन्च पैड पर लौटते ही रोबोटिक हाथों पर उपयोग करने के बाद में स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 17 नंबर क्वेश्चन, रामायण में विजयदशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता? हाल में विजय दशहरा मनाया गया था, तो घटना क्या थी? भगवान राम द्वारा रावण की पराजय। विजयदशमी दशहरा जिसको बोलते हैं 12 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार रामायण में राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत के स्मरण में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विजयादशमी की पश्चिमी बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो किस त्योहार के रूप में? दुर्गा पूजा। देवी दुर्गा है महिषासुर की पराजय जो धर्म की जीत का प्रतीक है। 19वां क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को हाल ही में अक्टूबर 2024 किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो कौन सी स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो याद रखना इसमें अपग्रेड वर्तमान सरकार ने इसको हाल ही में महारत्न कंपनी के रूप में क्या कर दिया है? अपग्रेड कर दिया। इसका उत्तर ये हो जाएगा। और फिर देखो इसको 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। ये महत्वपूर्ण जो 19-20 लगभग क्वेश्चन थे, इसी प्रकार बने रहिए पॉलिटी अफेयर करंट अफेयर में। धन्यवाद।